हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम समझेंगे कि संसाधन क्या होते हैं और इनका विकास कैसे होता है। ये द टॉपर स्टडी गाइड के स्पेशल नोट्स हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में बहुत मदद करेंगे। संसाधन यानी रिसोर्स क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं कि संसाधन यानी रिसोर्स आखिर है क्या। हमारे पर्यावरण में मौजूद वो हर चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके उसे हम संसाधन कह सकते हैं। लेकिन इसके लिए 4 शर्तें ज़रूरी हैं। वे हमारी ज़रूरत पूरी करे, हमारे पास उसे इस्तेमाल करने की तकनीक यानी टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी हो, उसे पाना आर्थिक रूप से मुमकिन हो यानी इकोनॉमिकली फीजिबल, और हमारा समाज उसे स्वीकार करे यानी कल्चरली एक्सेप्टेबल। याद रखिए, मनुष्य यानी हम खुद भी एक बहुत बड़े संसाधन हैं, क्योंकि हम ही अपनी बुद्धि से चीज़ों को उपयोगी बनाते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों को हम अलग अलग आधार पर बांट सकते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार इसके 4 मुख्य आधार हैं: उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व यानी हक के आधार पर, और विकास की स्थिति यानी स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर। वर्गीकरण 1। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। ओरिजिन के आधार पर ये 2 तरह के होते हैं: बायोटिक जो जीवित चीज़ों जैसे वन या पशुओं से मिलते हैं, और एबायोटिक जो निर्जीव चीज़ों जैसे पत्थर या धातुओं से मिलते हैं। समाप्यता के आधार पर रिन्यूएबल जिन्हें दोबारा बनाया जा सकता है जैसे सौर ऊर्जा, और नॉन रिन्यूएबल जो एक बार खत्म हुए तो दोबारा नहीं बनेंगे जैसे कोयला या पेट्रोल। वर्गीकरण 2। स्वामित्व के आधार पर संसाधन व्यक्तिगत जैसे आपका घर, सामुदायिक जैसे गांव का तालाब, राष्ट्रीय जैसे देश की नदियां, या अंतर्राष्ट्रीय जैसे खुला समुद्र हो सकते हैं। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पर इसमें पोटेंशियल जो मौजूद हैं पर इस्तेमाल नहीं हो रहे, डेवलप्ड जो इस्तेमाल के लिए तैयार हैं, स्टॉक जिनके लिए अभी तकनीक नहीं है, और रिजर्व्स जो भविष्य के लिए बचाकर रखे गए हैं शामिल हैं। संसाधनों का विकास। पुराने समय में लोग सोचते थे कि संसाधन प्रकृति का मुफ्त तोहफा है, लेकिन इस सोच से बड़ी समस्याएं पैदा हो गईं। ज़्यादा दोहन की वजह से संसाधन खत्म होने लगे, अमीर गरीब की खाई बढ़ गई, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो गईं। इसीलिए अब रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और आज की ज़रूरतों के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचा कर रखे। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ और एजेंडा 21 को अपनाया गया। संसाधन योजना। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब है उनका सही और न्यायपूर्ण इस्तेमाल। इसमें 3 कदम होते हैं: संसाधनों को ढूंढना और उनकी लिस्ट बनाना, सही तकनीक और कौशल का चुनाव करना, संसाधनों का संरक्षण करना ताकि वे बर्बाद न हों। भूमि संसाधन। भारत में भूमि का उपयोग अलग अलग कामों में होता है, जैसे खेती, जंगल और उद्योग। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में खेती अधिक होती है, पहाड़ी इलाकों और उत्तर पूर्व में खेती कम होती है। नियम के अनुसार हमारे देश के 33% हिस्से पर वन यानी फॉरेस्ट होने चाहिए, लेकिन अभी ये लगभग 23% ही है। मिट्टी एक संसाधन। खेती के लिए मिट्टी सबसे ज़रूरी है। भारत में कई तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जलोढ़ मृदा, ये नदियों द्वारा लाई जाती है और बहुत उपजाऊ होती है। काली मृदा, ये नमी सोख लेती है और कपास की खेती के लिए बेस्ट है। लाल और पीली मिट्टी, इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है। लैटेराइट और मरुस्थलीय मिट्टी, ये सूखे और गर्म इलाकों में पाई जाती हैं। मिट्टी का कटाव और संरक्षण। मिट्टी की ऊपरी परत का बह जाना सॉइल एरोजन कहलाता है। इसके कारण है तेज हवा, पानी का बहाव और पेड़ों की कटाई। इसे बचाने के लिए हमें टेरेस फार्मिंग यानी सीढ़ीदार खेती, शेल्टर बेल्ट्स यानी पेड़ों की कतार, और स्ट्रिप क्रॉपिंग जैसे तरीके अपनाने चाहिए। तो छात्रों, ये थे इस चैप्टर के मुख्य बिंदु। क्या आप चाहेंगे कि मैं एजेंडा 21 या मिट्टी के प्रकारों पर आपको कुछ प्रैक्टिस प्रश्न दूं?